बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मम्स किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने अपने घर वालों का दिल जीतना है तो इस रेसिपी को फॉलो करें। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। बाउल में मैंने 1 कप दही ऐड कर दिया है। खुश्क धनिया ऐड कर दें 1 टेबल स्पून। कुटी हुई सुर्ख मिर्च ऐड कर दें 1 टेबल स्पून। भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा ऐड कर दें 2 टेबल स्पून। सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड कर दें 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड कर दें 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नमक ऐड कर दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मस्टर्ड पाउडर ऐड कर दें 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। चिली सॉस ऐड करेंगे वो भी 4 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अगर पेस्ट आप ऐड ना करना चाहें तो आप इसमें पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस ऐड कर दें 6 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मैंने एक मुर्गी ली है, तकरीबन 1.5 किलो की मुर्गी है। इसको अंदर से मैंने अच्छी तरह से साफ करवा ली है और इस पर कट्स लगवा ली हैं। अब जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी उससे हम इसको मैरिनेट कर देंगे। अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से इसको अंदर तक लगाएं। अब इसे किसी थ्रेड की हेल्प से हम बांध लेंगे। थ्रेड थोड़ा सा मोटा यूज़ करें ताकि इसे खोलने में आसानी हो। सो व्यूअर्स, अब इसे ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें। अगर आप इसे पूरी रात मैरिनेट नहीं कर सकते हैं तो आप इसे मैक्सिमम 4 घंटों के लिए लाजमी मैरिनेट करें। ज़्यादा मैरिनेशन से ये होगा कि मसाला अंदर भी अच्छी तरह से लग जाएगा। अगर आप इसको मैरिनेशन का टाइम कम देंगे तो अंदर से ये फीका रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ओवरनाइट ही मैरिनेट करें। अब कढ़ाई में 3 टेबल स्पून में मक्खन लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा घी या मक्खन इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये स्टीम में ही तैयार होगा। जो हमारे व्यूअर्स डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। कम से कम घी, ऑयल या मक्खन में आप इसे तैयार कर सकते हैं। जो बचा हुआ मिक्सचर है ये भी इसके ऊपर ही डाल दें। अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके कुक करेंगे जब तक ये कम्प्लीटली टेंडर नहीं हो जाता। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कम्प्लीटली टेंडर हो चुका है। चरगा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। सो व्यूवर्स, आज की रेसिपी हमारी डन है। आप इसे अपने दस्तरखान में, अपने दावतों में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और ट्राई करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कीजिएगा। अब मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।